अगर आप अपने अपराजिता के प्लांट को विंटर्स में सूखने से बचाना चाहते हैं तो टॉपिक को पूरा ज़रूर देखिएगा। टॉपिक में मैं आपको कुछ केयर टिप्स विंटर्स की और साथ में सूखने से कैसे बचाना है, इसके लिए दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके से यूज़फुल टॉपिक के इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, अपराजिता का प्लांट दो ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके कारण विंटर्स में ख़राब होता है, जिसमें से पहला है लो सनलाइट या लैक ऑफ सनलाइट। अगर आप इसे कम धूप में ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे से कम मात्रा में धूप मिल पाती है, तो प्लांट आपका ख़राब होगा, क्योंकि ये फुल सनलाइट में 6 घंटे कम से कम रहने वाला पौधा है। सो विंटर्स में ऑलरेडी सनलाइट कम समय के लिए रहती है, यानी कि सुबह 8-9 बजे के आसपास थोड़ा सा धूप दिखना स्टार्ट होती है और 3 बजे के आसपास चली जाती है। सो ऐसे में अगर इसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा, सही तरीके से धूप नहीं मिलेगी, तो आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। सो आपको इम्पॉर्टेंट है कि इसे ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे इसे दिन की पूरी धूप मिल सके। कम से कम 4 घंटे 5 घंटे की धूप तो इसे मिलनी ही चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपराजिता के प्लांट की केयर में दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है इसे वाटरिंग। आप अगर इसकी सॉइल में वाटरिंग करते हैं और सॉइल को चेक नहीं करते हैं, बिना चेक किए सॉइल को आप अगर वाटरिंग करते हैं, तो आप देखेंगे इसकी सॉइल में ओवर वाटरिंग के कारण रूट रॉट की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। प्लांट की रूट्स ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, और ऐसे में फिर प्लांट आपका मर जाएगा। तो आपको इसकी सॉइल के अंदर में वाटरिंग तभी करना है जब इसकी सॉइल ड्राई हो। अपराजिता के प्लांट पर वाटरिंग से रिलेटेड दूसरी टिप है, आप इसकी सॉइल के अंदर में अल्टरनेट डेज में वाटरिंग कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर 30 के आसपास है तो आप 1 दिन छोड़ के, और 30 से कम है तो 2 दिन छोड़ के भी वाटरिंग कर सकते हैं। अपराजिता प्लांट की केयर के लिए तीसरी टिप है इसकी सॉइल को फर्टिलाइज करना। सो विंटर्स में फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन आप नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक तक, जब तक मौसम गर्म है, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान है अगर आपकी लोकेशन पे, तो आप इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। अगर 25 से नीचे तापमान जा रहा है तो आप इसे फर्टिलाइज़ मत करिए। आपके प्लांट पे आप देखेंगे लीव्स का साइज़ कुछ इस तरीके से होने लग जाएगा, फ्लावर्स भी पूरी तरीके से खिलना बंद हो जाएंगे, ऑलमोस्ट बर्ड्स के जैसे ही दिखेंगे। सो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये डॉर्मेंसी के होते हैं, और प्लांट अगर आपका डॉर्मेंसी में चला गया है तो फिर आपको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आप फर्टिलाइज़र दे के प्लांट को ख़राब कर सकते हैं, रूट्स इसकी ख़राब हो सकती हैं क्योंकि ऊपर की तरफ इसकी रूट्स होती हैं। सो इस बात को ध्यान रखना है। इस ड्यूरेशन पे आप इसकी सॉइल के अंदर में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो वीक में एक बार जब भी आप इसकी सॉइल में वाटरिंग कर रहे हैं, कोई भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, तो इससे प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी होती रहेगी। और पहले की जो 2 टिप है उनको फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट थोड़ा बहुत आपको मिलता रहेगा, प्लांट आपका सही से चलेगा। अब बात करते हैं इसे सूखने से कैसे बचाना है। विंटर्स में ज़्यादातर लोगों की क्वेरी आती है कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। सो इसे सूखने से बचाने का बहुत ही सिंपल टिप है। ज़्यादातर हम इसे वाइन पैटर्न में ग्रो करते हैं, और जब टॉप एरिया पे इसमें ग्रोथ आना बंद हो जाती है तब वहीं से ये ड्राई बैक होने लग जाता है। तो आपको क्या करना है कि इसको टॉप एरिया पे जब भी ग्रोथ आना बंद हो जाए तो फिर आपको इसे 2-2.5 फीट के आसपास की हाइट में, गमले से 2-2.5 फीट की हाइट छोड़ करके आप इसे प्रून कर दीजिए। जितनी भी ड्राई वाली इसकी स्टेम सूखी सी दिख रही हैं, किसी भी ऐसी स्टेम जिसमें ग्रोथ है उसको छोड़ देना है, बाकी सभी को कट कर देना है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जड़ों से लेके दूर तक न्यूट्रिशन, पानी सब कुछ पहुंचाना प्लांट के लिए विंटर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में धीरे धीरे ड्राई होने लग जाता है और प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। अगर हमारा ध्यान नहीं है तो प्लांट पूरा सूख करके ख़राब हो जाता है। पिछले 2 साल मैंने इसे वाइन पैटर्न में ही ग्रो किया था और हर साल विंटर्स के टाइम पे मैं इसकी प्रूनिंग कर देता था। इस बार भी
जब भी थोड़ा सर्दियों का मौसम बढ़ेगा और ज़्यादा सर्द मौसम होगा और इसमें फ्लावर्स पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, ग्रोथ भी रुक जाएगी, तो फिर मुझे भी वही काम करना है। इसको जितना भी है सब कुछ कट करके और कॉम्पैक्ट कर देना है। जितनी भी ग्रीन वाला पार्ट रहेगा जिसमें ग्रोथ है उसको छोड़ करके, तो प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ करता रहेगा और फरवरी एंड से फिर से वापस इसमें ग्रोथ आ जाएगी और विंटर्स में बचा रहेगा। और जो पहले मैंने आपको सारी टिप बताई हैं वो सारी अप्लाई करना ज़रूरी है, उसी से प्लांट आपका सेफ़ रहेगा। सो वीडियो को यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।